ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वदर्शन चक्र। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ, बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो स्वदर्शन चक्र क्या है और क्यों घुमाना है, उसके फ़ायदे क्या है, पहले हम देखें कि स्वदर्शन चक्र क्या है। स्वदर्शन चक्र माना हम अभी क्या है, पहले क्या थे और क्या बनेंगे। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम सो हम ही वही बनेंगे। यह हुआ स्व का दर्शन। उस समय हमारी आत्मा कैसी थी, कौन सा युग चल रहा था, प्रकृति कैसी थी, कितने वर्ष एक युग में रहे, कितने सुखी थे, फिर नीचे कैसे उतरे, अब कैसे ऊपर चढ़ेंगे, सारा ज्ञान उसमें आ जाता है। और आगे कितना सुख पाया, भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, फिर हर युग में हमारी कितनी आयु थी, कितना राज्य भाग्य लिया, आत्मिक स्थिति कैसी थी, विकारों ने कैसे प्रवेश किया, कब से दुखी होना शुरू हुए, आत्मा में कितनी कला थी, ये सब है। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। अभी क्यों घुमाना है, बाबा बार बार कहते हैं ना बच्चे घुमाओ। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र को सबसे प्रभावी शस्त्र माना गया है। जिसके आगे कोई भी शस्त्र काम नहीं करता है, अर्थात जो सब पर विजय प्राप्त करता है। परंतु स्वदर्शन चक्र क्या है और उसका उपयोग कैसे होता है, कौन कर सकता है, उसका ज्ञान किससे मिलता है, ये कोई नहीं जानता। अभिज्ञान सागर परमात्मा ने हमको सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान ही यथार्थ में स्वदर्शन चक्र है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उस ज्ञान को बुद्धि में रखे, अर्थात हमारा स्वदर्शन चक्र चलता रहे, तो हमारे ऊपर किसी भी माया के अस्त्र शस्त्र का वार नहीं होगा और हम सदा विजय का अनुभव करेंगे, जिससे हमारा यह संगम युगी जीवन सदा सुखमय होगा। फिर स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा पर किसी भी विकार का प्रभाव नहीं हो सकता। यदि होता है तो कहाँ न कहाँ स्वदर्शन चक्र की धारणा में कमी है। धारणा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, लेकिन उसका ज्ञान, उसका अनुभव और उस पर पूरा निश्चय हो, अर्थात वह ज्ञान जीवन की धारणा में हो। स्वदर्शन चक्र है ब्राह्मणों का, दिखाते हैं देवताओं के हाथ में, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती है ना। तो हम समझते हैं बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है। तो स्वदर्शन चक्र फिर आना है, सबको वापस ले जाने वाला बाप है। ऐसे ऐसे ख्यालात रहने चाहिए। रात को सोते समय भी बुद्धि में यह नॉलेज घूमती रहनी चाहिए। सुबह उठते भी यही नॉलेज याद रहे, तो व्यर्थ कभी नहीं आएगा। बुद्धि बिजी रहेगी, बाबा की याद में रहेगी, अपना दर्शन करने में रहेगी। रात को बाबा की याद का नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि खुशी का पारा तो चढ़ेगा ना। हम देवता बनने वाले हैं, देवता, और हम इतना सुख पाएंगे, हम इतना खुशी में रहेंगे, हमारे विमान होंगे, तो ये तो खुशी चढ़ेगी ना। तो अंदर विचार चलना चाहिए, अभी हम संगम युग पर है, पावन बन रहे हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरण करना है। हम ईश्वरीय मिशन पर है। ईश्वरीय मिशन का काम है पहले तो शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाना। तुमको सर्व आत्माओं का कल्याण करने का शौक होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र कभी भी रुकता थोड़ी है,
हम लाइट हाउस है। बहुतों की बुद्धि में ये बात नहीं रहती तो उनका चिंतन नहीं करते हैं। सोचो, हम लाइट हाउस है। आत्मा की ही दुर्गति और सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन की है कि हम ही कितने महान थे, 16 कला संपूर्ण थे, फिर उतरते उतरते कैसे बन गए। अब बाबा आया है वापस हमको देवता बनाने, फिर हमारी द्वापर में हमारी ही पूजा होगी, हमारे ही मंदिर में स्थापना होगी। देखो कितना खुशी का नशा चढ़ेगा, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा कहता बच्चे बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तो माया आएगी नहीं ना, व्यर्थ में नहीं जाएगी, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, क्यों क्या में नहीं जाएगी। तो चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हो जाएगा। अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कार के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से सदैव मुक्त रहेगा। जो स्वदर्शन चक्र घुमाएगा वो, सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में नहीं जा सकता। बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चक्र तो घूमता ही रहता है, अपनी पहचान मिलती जाएगी, देह भान का गला कटता जाएगा। देह को भूलना है ना, और हम अपने पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट देखते रहेंगे और खूब उमंग उत्साह में आएंगे। हम तो देवता बनने वाले हैं। हमने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा ना, आदि और लास्ट दोनों। जन्म के महत्व को जाना, हमारे ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप को सामने रख के देखो। लास्ट वाली भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में होती है। कोई भी कितना भी पुरुषार्थ करने वाला होगा, बनेगा तो पूज्य आत्मा ना, तो कितनी खुशी रहेगी। सदा स्मृति स्वरूप में स्थित रहेंगे। स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करेंगे। देवियों के चित्र में शस्त्र दिखाते हैं ना, माना सहन शक्तियाँ स्थूल शस्त्र रूप में दिखाई है, तो वो कभी भी हार नहीं खा सकता। जो स्वदर्शन चक्र घुमाता है कभी भी हार नहीं खा सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान होता है, शक्ति की निशानी है। माया से सदैव बचे रहेंगे। और स्वदर्शन एक अंगुली पर घुमाते हैं, माना एक बाबा दूसरा न कोई। यह आईना है अपने आप को देखने का। आईने बिना हम अपने को देख नहीं सकते। हमको अपने को देखना है ना, तो हमको आईने में देखना पड़े। हम दूसरों को देख सकते हैं। तो ये आईना है जो कभी उल्टा नहीं घूमता। चक्र घुमाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। विकर्म विनाश होते रहेंगे। अंदर की शक्तियाँ इमर्ज होती जाएगी। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लेंगे। सारा हिसाब किताब बुद्धि में आ जाएगा और उस चित्र को देख के अनुभव होगा कि हमारे जन्म पत्रिका का ये चित्र है। हम बहुत विशेष आत्मा है, हम महान आत्मा हैं। चक्र घुमाएंगे तो पता पड़ेगा ना कि हम कितने विशेष हैं, हम कितने महान हैं। और ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या देखा? आदि माना देवी देवता रूप अपना, ओरिजिनल स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर कैसे नीचे उतरे, फिर 1 सेकंड में बाबा का परिचय मिला
और कैसे वापस ऊपर चढ़े, लिफ्ट की गिफ्ट कैसे मिली। उतरने में 5000 वर्ष, चढ़ने में 1 सेकंड। ये सारा ज्ञान बुद्धि में घूमता रहेगा। बाबा कहता है खुशी से नाचते रहेंगे। ये है स्वदर्शन चक्र, इसलिए घुमाना है। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ। अच्छा, अगले ऑडियो में हम बताएंगे कैसे घुमाना है। घुमाएंगे ना कैसे, अभी क्यों घुमाना है, क्या है वो समझा दिया। अभी स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाना है वो हम अगले ऑडियो में बताएंगे। ओम शांति।